प्रशांत किशोर चुनाव आयोग से टकराए, नियमों के जाल से चकराए। दरअसल बिहार के भोजपुर जिले में तरारी विधानसभा उपचुनाव को लेकर जनसुराज पार्टी और चुनाव आयोग के बीच विवाद सामने आया है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि पार्टी के पहले प्रत्याशी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह चुनाव नहीं लड़ पाए क्योंकि उनका नाम बिहार की मतदाता सूची में ही नहीं था। और इसके बाद भोजपुर जिला प्रशासन ने एक प्रेस रिलीज जारी की। चुनावी प्रक्रिया और नियमों को साफ तौर में उस पर दिखाया गया। साथ ही साथ जनसुराज पार्टी की ओर से लगाए गए आरोपों को भी सिरे से उन्होंने खारिज किया, उन आरोपों को निराधार बताया। एसके सिंह का नामांकन दरअसल विवाद की बड़ी वजह बना। तरारी विधानसभा उपचुनाव के लिए जनसुराज पार्टी ने पहले रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया। हालांकि बिहार की मतदाता सूची में उनका नाम ना होने के कारण वो नॉमिनेशन दाखिल नहीं कर पाए और इसके चलते प्रशांत किशोर को आखिर पार्टी के दूसरे प्रत्याशी को मैदान में उतारना पड़ा। और इस घटना के बाद राजनीतिक गलियारों में जनसुराज पार्टी और प्रशांत किशोर की आलोचना भी होने लगी। उधर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए गए तो जिला प्रशासन ने इस पर सफाई भी दी है। प्रशांत किशोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एसके सिंह का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए हर संभव कोशिश की गई, लेकिन चुनाव आयोग के नियमों की वजह से वो चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि एसके सिंह, जो कि भारतीय सेना में उच्च पद पर सेवा दे चुके हैं, उन्हें अपने ही घर में चुनाव लड़ने से रोका गया और उसके बाद ये विवाद खड़ा हो गया। तो इसके जवाब में भोजपुर जिला प्रशासन भी सामने आया। एक प्रेस रिलीज जारी की गई। बताया गया कि एसके सिंह का नाम नोएडा की मतदाता सूची में दर्ज था और उन्हें बिहार में नाम अपना ट्रांसफ़र करवाने के लिए फॉर्म 8 भर कर के पूरी प्रक्रिया कंप्लीट करनी थी। लेकिन ये प्रक्रिया नॉमिनेशन शुरू होने से 10 दिन पहले तक ही की जा सकती है नियम के अनुसार। लेकिन एसके सिंह ने समय सीमा खत्म होने के बाद नाम जुड़वाने की कोशिश की और इसके कारण चुनाव आयोग ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। ये बात भी चुनाव आयोग की ओर से साफ की गई। प्रेस रिलीज के बहुत आखिरी हिस्से में प्रशासन की ओर से भी ये साफ कर दिया गया कि एसके सिंह ने निर्वाचन अधिकारी के सामने नाम जुड़वाने के लिए कोई एप्लीकेशन ही नहीं दी है और इसके आधार पर प्रशासन ने जनसुराज पार्टी और प्रशांत किशोर की ओर से लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद करार दिया, भ्रामक और निराधार बताया। प्रशासन ने कहा कि नियमों का सही तरीके से पालन न करने की वजह से ही एसके सिंह चुनाव लड़ने से वंचित हुए हैं। उनकी जगह अब पार्टी की ओर से किरण चुनाव लड़ती दिखाई देंगी। ये थी विवाद की वजह। तो जिस प्रशांत किशोर ने सीएम और पीएम तक बनाए, उन्हें चुनाव लड़ने की रणनीति सिखाई, वही कुछ नियमों के जाल में फंसते नजर आए। इस बेहद अहम खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।